दोस्तों आज के एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे राज्यों की जो साल 2000 से पहले एक ही थे। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ को एक नया राज्य बनाया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प और खास बातें हैं जो इन दोनों राज्यों को एक दूसरे से अलग करती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत के ये दोनों खूबसूरत राज्यों के बारे में। और उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मध्य प्रदेश भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी भोपाल है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 में भारत का सबसे बड़ा राज्य बना था। इसी दिन मध्य प्रदेश राज्य के 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। ये भारत का 9वां सबसे बड़ा राज्य है जिसका क्षेत्रफल 1,35,152 वर्ग किलोमीटर है। 5 राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश की सीमा से जुड़ी है। इसके नॉर्थ साइड में उत्तर प्रदेश, पूर्व साइड में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम दिशा में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य को घने जंगल और एक विशाल आदिवासी आबादी एक अलग रंग में प्रभावित करती है। इसके अलावा आदिवासी नृत्य रूपों, गीतों और प्राकृतिक सुंदरता और उदारता के रूप में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े शहर की बात करें तो रायपुर का नाम सबसे पहले आता है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। दोस्तों देश में सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में 0.4% है, जहां के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हो रहे कार्यों के परिणाम स्वरूप राज्य लगातार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शामिल है। पिछले 3 सालों में शहरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैलेंस करने और रोजगार के नए अवसरों का सृजन करने वाली योजनाओं का सीधा प्रभाव राज्य की बेरोजगारी दर में दिख रहा है। मुख्यमंत्री अगुवाई में हो रहे कार्यों के परिणाम स्वरूप राज्य लगातार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों का गौरव हासिल कर रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में मई से अगस्त 2022 तक बेरोजगारी दर 3.52 रही। इनमें पुरुषों में बेरोजगारी दर 3.48 और महिलाओं में 4.91% रही। दोनों राज्यों के जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले 52 जिले थे। वर्तमान सरकार द्वारा 4 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा से मऊगंज को अलग कर नया जिला घोषित किया, जो कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला बना। अब मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 53 है। छत्तीसगढ़ की आधिकारिक राजधानी रायपुर है और इस राज्य में 28 जिले आते हैं। 15 अगस्त 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने बिलासपुर से अलग एक नया जिला गुरेला पिंडरा मरवाही को बनाया और 15 अगस्त 2021 को 4 नए जिले बने, जिनका नाम है मनेन्द्रगढ़, मानपुर मोहला, शक्ति और सारंगगढ़ बिलईगढ़ है। दोस्तों मध्य प्रदेश में वैसे तो बहुत से शहर हैं, लेकिन सबसे बड़ा शहर इंदौर है। इंदौर शहर में स्वच्छता के मामले में 1 अक्टूबर 2022 को इतिहास रचते हुए छठी बार देश में अपना परचम लहराया था। मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार छठे साल देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार भी मिला। केंद्र सरकार की ओर से हर साल सालाना स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किया था। वहीं छत्तीसगढ़ का छोटा सा शहर अंबिकापुर लगातार स्वच्छता सर्वे में टॉप पर बना हुआ है। ये शहर मुश्किल से 10 किलोमीटर एरिया में है, जिसमें करीब 2 लाख आबादी निवास करता है। छोटा शहर होने के बाद भी जिस तरह यहाँ के अधिकारियों ने प्लानिंग की, लोगों को जोड़ा, खास तौर से महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई, उसी का असर है कि ये शहर 8 सालों से दूसरे शहरों के लिए मिसाल बना हुआ है। 2015 से 2022 तक लगातार 8 साल अंबिकापुर ने 1 लाख जनसंख्या कैटेगरी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस कामयाबी के साथ साथ इस शहर ने स्वच्छता और स्थिरता के एक नया बेंचमार्क स्थापित किया है। सफाई को लेकर ये शहर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इस मिशन को सफल बनाने में अहम रोल निभाने वाली महिलाएं हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ के शहर ने कचरा फेंके के विचार को आगे बढ़ाया और यहाँ आपको एक ऐसा कैफे देखने को मिलता है जहाँ आपको प्लास्टिक का कचरा लाने पर मुफ्त खाना मिलता है। यहाँ करीब 1.5 किलोमीटर की सड़क भी बनाई गई है जिसमें प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। जनगणना के मुताबिक मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 70.60% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 80.5 और महिलाएं साक्षरता 60% है। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर 70.28% है। दुर्ग छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है,
जहाँ की साक्षरता दर 79.06% है। दुर्ग जिले में महिला साक्षरता सबसे अधिक है। यहाँ 75% से ज्यादा महिलाएं साक्षर हैं। इसके अलावा पुरुष की संख्या भी सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा हिंदी है। इसके अलावा यहाँ कई इलाकों में संस्कृत, उर्दू और मराठी भाषा भी बोली जाती है। यहाँ पर आपको मराठी भाषा बोलने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्षेत्र कभी मराठा राज्य के अधीन हुआ करता था। यहाँ कुछ क्षेत्रीय बोलियां भी बोली जाती है, जो कि कुछ लोगों के अनुसार हिंदी भाषा से निकलकर बनी हुई है। जहाँ पर बोले जाने वाली हर बोली एक दूसरे से भिन्न है। मुख्य रूप से मालवी, निमाड़ी, बुंदेली, बघेली बोली जाती है। बघेली को रीवा बोली के नाम से भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर लोग हिंदी भाषा को आसानी से समझ लेते हैं और हिंदी की एक उपभाषा जिसे छत्तीसगढ़ी कहा जाता है, जिसे लोग अक्सर अपनी बोलचाल में प्रयोग करते हैं। जनगणना द्वारा प्राप्त आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या में से 51.8% पुरुष और 48.2% महिला जनसंख्या का अनुपात है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की कुल जनसंख्या का 21.10% है और 2021 तक छत्तीसगढ़ राज्य की आबादी लगभग 3 करोड़ थी, जो कि अब भारत का 17वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में 90.9% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, जबकि अन्य धर्मों में मुस्लिम 6.6%, जैन मात्र 1%, ईसाई 0.3%, बौद्ध 0.3% और सिख 0.2% आते हैं। प्रदेश के कई शहर अपनी धार्मिक आस्था के केंद्र के लिए माने जाते हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख उज्जैन शहर है, जो कि भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। यहाँ का महाकालेश्वर मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्मों में कई धार्मिक केंद्र प्रदेश में स्थित है। भोपाल का ताज उल मस्जिद भारत की सबसे विशाल मस्जिदों में से एक है। वहीं पर सांची में स्थित सांची का स्तूप बौद्ध के लिए केंद्र है। छत्तीसगढ़ में लगभग 93% आबादी हिंदू है, जबकि 2% इस्लाम, 1% ईसाई और बाकी की पॉपुलेशन अन्य धर्मों को मानती है। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। यहाँ की प्रमुख फसलों में गेहूं, सोयाबीन, चना, गन्ना, चावल, मक्का, कपास, राई, सरसों और अरहर शामिल है। प्रदेश में इंदौर सोयाबीन मंडी के लिए और सीहोर गेहूं के मंडी के लिए देश भर के लिए मुख्य केंद्र है। राज्य में भारत का हीरे और तांबे का सबसे बड़ा भंडार है। अन्य प्रमुख खनिज भंडार में कोयला, कलबैड, मीथेन, मैग्नीज और डोलोमाइट शामिल है। छत्तीसगढ़ में महानदी, गोदावरी और सोन जैसी 3 बड़ी नदियां बहती है, पर फिर भी यहाँ सिंचाई के साधन अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य भारत में फसल के उत्पादन में देश के उच्च राज्यों में आता है और इसे धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीडीपी प्रचलित भावों पर वर्ष 2022-23 में पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में 16.43% बढ़ गई है। वहीं 2021-22 के लिए छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद मौजूदा मूल्य 3,83,098 करोड़ रुपए अनुमानित है। इनमें 2019-20 की तुलना में 5% वार्षिक दर वृद्धि है और यह 2020-21 के लिए जीएसडीपी में संशोधित अनुमान से 9.4% अधिक है। भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में 5 घरेलू हवाई अड्डे हैं। ग्वालियर हवाई अड्डा, खजुराहो हवाई अड्डा, जबलपुर हवाई अड्डा, जबलपुर में देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा और भोपाल में राजा भोज हवाई अड्डा। ये हवाई अड्डे यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए उड़ान भरते हैं। ग्वालियर हवाई अड्डा प्रमुख शहर के केंद्र से लगभग 8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और दिल्ली, मुंबई जैसी प्रमुख शहरों के लिए उड़ान प्रदान करता है। खजुराहो हवाई अड्डा जयपुर, गोवा और चेन्नई जैसे शहरों को सेवाएं प्रदान करती है, जबकि जबलपुर हवाई अड्डा दिल्ली और इंदौर के साथ सीधा संपर्क प्रदान करता है। वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में 3 घरेलू हवाई अड्डे स्थापित किए गए हैं। रायपुर में स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, बिलासपुर हवाई अड्डा और जगदलपुर हवाई अड्डा है। रायपुर के हवाई अड्डे का नाम भारत के सबसे प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेताओं में से एक स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है और ये छत्तीसगढ़ से आने जाने वाले हवाई यात्रियों के लिए प्राथमिक हवाई अड्डे के रूप में कार्य करता है। हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, कार्गो हैंडलिंग और दुकानों और रेस्टोरेंट जैसी यात्री सुविधाओं सहित सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। अन्य 2 हवाई
हवाई अड्डे बिलासपुर हवाई अड्डा और जगदलपुर हवाई अड्डा छोटे हैं, लेकिन राज्य के भीतर और बाहर प्रमुख स्थलों तक सुविधाजनक पहुंच प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और आप लोग कौन से राज्य में रहने वाले हैं कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।